डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम करने वाले हैं देयर का यूज। इसका इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी में उपयोग होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देयर का उपयोग। तो ये समझ लीजिए, कहीं भी कुछ भी बताने के लिए वाक्य हमेशा देयर से स्टार्ट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कहीं भी कुछ भी बताने के लिए वाक्य हमेशा देयर से आरंभ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उज्जैन में एक नदी है। उज्जैन में एक नदी है, तो इसका इंग्लिश होगा देयर इज अ रिवर इन उज्जैन। उज्जैन में एक नदी है, देयर इज अ रिवर इन उज्जैन। अगला सेंटेंस, भारत में एक ताजमहल है। भारत में एक ताजमहल है, तो इंग्लिश होगा देयर इज अ ताजमहल इन इंडिया। भारत में एक ताजमहल है, देयर इज अ ताजमहल इन इंडिया। अगला सेंटेंस, मेरी क्लास में कई लड़कियां हैं। मेरी क्लास में कई लड़कियां हैं, तो इसका इंग्लिश होगा देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में कई लड़कियां हैं, देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास। अगला सेंटेंस, मेरे मोबाइल में कई फीचर्स हैं। मेरे मोबाइल में कई फीचर्स हैं, तो इसका इंग्लिश होगा देयर आर मेनी फीचर्स इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में कई फीचर्स हैं, देयर आर मेनी फीचर्स इन माई मोबाइल। फिर से रिपीट करते हैं, उज्जैन में एक नदी है, देयर इज अ रिवर इन उज्जैन। भारत में एक ताजमहल है, देयर इज अ ताजमहल इन इंडिया। मेरी क्लास में कई लड़कियां हैं, देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई क्लास। मेरे मोबाइल में कई फीचर्स हैं, देयर आर मेनी फीचर्स इन माई मोबाइल। I give you 30 seconds. Repeat all these sentences, keep in your mind. Now I stop and you study. चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात पहले आपको बतला देता हूं कि अब देयर से कोई भी सेंटेंस बनाए, एक वस्तु के लिए एक बात ध्यान रखिए कि एक वस्तु के लिए इज का उपयोग करते हैं और एक से अधिक के लिए आर का उपयोग करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, एक वस्तु के लिए इज का उपयोग करते हैं, एक से अधिक के लिए आर का उपयोग करते हैं। जैसे उज्जैन में एक नदी है, तो देयर इज ए रिवर इन उज्जैन। पहले हमने देयर का यूज किया, फिर इज और फिर ए रिवर इन उज्जैन, स्थान हमेशा आखिरी में। और उज्जैन में कई मंदिर हैं, तो देयर आर मेनी टेम्पल्स इन उज्जैन। देयर के बाद हमने आर का यूज किया, फिर इन जो भी देयर आर मेनी टेम्पल्स इन उज्जैन, पहले देयर फिर आर, फिर जो बताना है मेनी टेम्पल्स और कहाँ बताना है इन उज्जैन। तो जहां हम बताते हैं वह स्थान हमेशा इस तरह के सेंटेंस में अंत में यूज होता है। देयर से स्टार्ट करेंगे और स्थान हमेशा आखिरी में। तो ध्यान रखिए, एक वस्तु बताने के लिए देयर के बाद इज का उपयोग करेंगे, एक से अधिक बताने के लिए देयर के बाद आर का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और उदाहरण लेते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस होगी और याद भी रहेगा। मेरे कॉलेज में 400 से अधिक विद्यार्थी हैं। मेरे कॉलेज में 400 से अधिक विद्यार्थी हैं, तो इसका इंग्लिश होगा देयर आर मोर देन 400 स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज। देयर आर मोर देन 400 स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज। अगला सेंटेंस, मेरी जेब में 500 रुपए हैं। मेरी जेब में 500 रुपए हैं, तो इसका इंग्लिश होगा देयर आर 500 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 500 रुपए हैं,
There are 500 rupees in my pocket. मेरी फैमिली में 6 सदस्य हैं। मेरी फैमिली में 6 सदस्य हैं। तो इसका इंग्लिश होगा There are 6 members in my family. There are 6 members in my family. इस वाक्य में कई गलतियां हैं। इस वाक्य में कई गलतियां हैं। तो इसका इंग्लिश होगा There are many mistakes in this sentence. इस वाक्य में कई गलतियां हैं। There are many mistakes in this sentence. Now I give you 30 seconds to study these sentences. Keep in your mind. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी जो हमने सीखा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ वाक्य इंग्लिश के लेंगे, उसे आप और हम हिंदी में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने इंग्लिश में है, इनको बारे में हिंदी में इनका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखिए। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाक्य है There are 800 pages in this book. इसका हिंदी बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सेंटेंस है There are many temples in Ujjain. इसका हिंदी बनाने का प्रयास कीजिए। There is a university in Ujjain. इसका हिंदी। There is a red fort in Delhi. इसका हिंदी। तो I give you 1 minute to think about this English sentences. इन इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में मन ही मन में बनाने का प्रयास कीजिए। I give you 1 minute. 1 minute आप लोग इसको हिंदी में बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करना है। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अंग्रेजी के वाक्यों को इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। पहला हिंदी सेंटेंस है इस किताब में 800 पेजेस हैं। इस किताब में 800 पेजेस हैं। इसका इंग्लिश बनाने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश क्या होगा? उज्जैन में कई मंदिर हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? उज्जैन में एक यूनिवर्सिटी है। इसका इंग्लिश। दिल्ली में एक लाल किला है। इसका इंग्लिश। तो आई गिव यू 1 minute टू थिंक अब हिंदी इंग्लिश अबाउट द हिंदी सेंटेंसेस। इनको इंग्लिश में बनाने का प्रयास कीजिए। यू हैव 1 minute. डोंट गो फ्रॉम देयर। यहाँ से भी जाना नहीं है। इसको बनाने का प्रयास करें। चलिए ठीक है। तो इस तरह से आज हमने सीखा है कि देयर का उपयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देयर का कहीं भी कुछ भी बताने के लिए वाक्य हम देयर से स्टार्ट करते हैं। एक के लिए देयर के बाद इज,
और एक से अधिक के लिए देर के बाद आर का उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कमिंग विद मी, एंड बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं तीसरी क्लास में।